300 400 रुपया लगभग एक ट्रेनिंग में खर्च आता है एक स्टूडेंट के ऊपर। तो उसको हम देंगे, हमको ट्रेनिंग कराइए। जब इतना आप अपने ऊपर के लोगों को, अपने विनोद जी को या आपके सिस्टम या आपका जो अपर लाइन है इसको जब आप कहना शुरू करेंगे तो ये तय मान लीजिए कि आपका सक्सेस आपके दरवाजे पर खड़ा हो चुका है। जब तक आप ये कहना नहीं शुरू करेंगे कि हम ये जानना चाहते हैं, हम ये सीखना चाहते हैं, हम आप ही की तरह स्किल अपने भीतर पैदा करना चाहते हैं, हमसे बेहतर स्किल हो सकता है आपका, तब तक आप अपनी पछुए की गति से धीरे धीरे ही चलेंगे और वो चेतक की तरह आप मंजिल पर नहीं जाते। 5 साल में 1 करोड़ रुपया कमाने का लक्ष्य, चेतक की तरफ चलना। वह चेतक जो जिस पॉइंट से उड़ान भरता है वो मंजिल पर पहुंचे बगैर रुकता नहीं है, बीच में कहीं स्टॉपेज नहीं है उसका, उसकी तरह आपको अपने चाल, अपने व्यवहार, अपने भाव निश्चित करें। ये जो 2-3 बातें मैंने आपको कहा कि मार्केटिंग होता क्या है, उसके बाद आपको करना क्या होगा, इसमें सफलता के लिए क्या करना होगा, ये इतनी बातें तो लगभग आप लोगों को दिमाग में स्पष्ट हुआ। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आपके पास वक्त कितना, और यह काम जब आप एक कदम आगे बढ़ेंगे तो आपको करना क्या होगा, तो आपको प्रोएक्टिव बनना, सिनर्जी सिस्टम का प्रयोग है। ये प्रोएक्टिविटी क्या होती है और ये सिनर्जी क्या है। आपने कभी किसी सूखे वृक्ष को निकाला है जमीन से धरती में, या देखा है? हरे वृक्ष को भी कोई काट लेता है, रोड के किनारे आजकल बहुत वृक्ष कट रहे हैं, तो वो उस वृक्ष की जड़ों को निकाला जाता है, कैसे खड़ा है। एक ही बीज तो आप डालते हैं जमीन में, लेकिन समय के साथ साथ वो अपनी शाखों को जमीन के भीतर फैला लेते हैं, एक चटाई की तरह बना देते हैं, और सारा चटाई एक दूसरे में जुड़ा रहता है। यही सिनर्जी होता है, यही सिनर्जी है। इसी सिनर्जी को आपको अपने जीवन में, आपको अपने नेटवर्क मार्केटिंग में, आपको अपने डाउन लाइन में, अपने प्रोस्पेक्ट में, अपने संगी साथियों में अपनाना होगा। आपको एक वृक्ष की तरह और शाखों की तरह अपने तमाम आपके डाउन लाइन के मेंबर जो इस सिस्टम के साथ जुड़ रहे हैं या जुड़े हुए हैं, उनको आपको इस सिनर्जी की तरह। एक दूसरा उदाहरण दे दो, अगर इससे स्पष्ट नहीं है। आपने तालाब के स्थिर पानी को तो देखा ही होगा, और बचपन में आपने उसमें कंकड़ भी फेंका हो, या बच्चे आज भी फेंक रहे होंगे तो उनको भी देखा होगा। जब कंकड़ जल में गिरता है उस टैंक के सेंटर में या किसी भी हिस्से में जब वो गिरता है तो कैसे भागता है? एक वृत्त की तरह भागता है, वृत्ताकार रूप में भागता है, और अंत में जाकर के किनारे पर जाकर के फिर वो उसी जल में समाहित हो जाता है। भागता है, कंकड़ मारे भागा, और जैसे ही किनारों से वो टकराता है तो फिर जाकर के उसी जल में विलीन हो जाता है। यही सिनर्जी है। इसी तरह आपको अपने प्रोस्पेक्ट, अपने डाउनलाइन, अपने नीचे के अनमैच्योर लोगों को मैच्योर करने के लिए इसको अपनाना है। अब कहने के लिए तो बहुत सारी बातें होती हैं, और जब कुछ मेंबर ज़्यादा बैठे होते हैं तो जहन के दरीचों से बहुत सारी चीज़ें आती जाती रहती हैं, जो आदमी वो परिस्थिति वक्त या 20 आदमी, 30 आदमी, 40 आदमी जो बैठा होता है उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज होते रहते हैं, तो उस एक्टिविटीज़ को भी नोट करके आदमी कुछ न कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर देता है। तो कुल मिलाकर के मैंने यही आपको बताना चाहा कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए
आपको अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना होगा।